हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिव्यू करेंगे मोपेन डॉक्टर मोपेन लैबोरेटरीज। डॉक्टर मोपेन लैबोरेटरीज जो ये बिजनेस है, ये काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। इट इज इट इज द मार्केट लीडर इन अ लॉट ऑफ ड्रग्स, जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं और वो हार्ट वाली जो ड्रग्स हैं उसमें इन्वॉल्व है। अ, ये जो है, ये दो टाइप, इसका बिजनेस जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, और दूसरा जो है वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग में और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में। तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग में आपने अगर देखा होगा, उनका एक डिवाइस है जो डिवाइस भी बेचते हैं और एक स्ट्रिप बेचते हैं जिसमें आप नीडल के थ्रू ब्लड देते हैं और वो फिर एक्टिवली मॉनिटर होता है। तो as we know that India is basically the diabetes capital and also the blood pressure capital of the world, उसको मद्देनजर रखते हुए ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। कंपनी 2700 करोड़ के वैल्यूएशन पे बैठी है और उसका प्राइस टू अर्निंग्स क्लोज टू 21 है। तो इसको हम मोर डिटेल में देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, इनकी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, मेडिकल डिवाइस का बिजनेस कैसा है, मेडिकल डिवाइस बिजनेस के नंबर्स इन्होंने कितने बेचे हैं, और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का बिजनेस कैसा है, फिर इनके बिजनेस अपडेट्स क्या हैं, इनका फार्मा बिजनेस क्या है। और इन्होंने जो अभी हाल ही में न्यूज आया था कि ये 1000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हायर करने वाले हैं। तो इनका टारगेट ये है कि अगले 5 साल में जो इनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो 325 करोड़ पे बैठा है, उसको 1000 करोड़ तक लेके जाना है। तो काफी एग्रेसिव एक टारगेट इनका है, और उसके लिए वो काफी सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनका जो एपीआई का बिजनेस है उसको एक तगड़े तरीके से बढ़ाना है। इनका जो मिक्स है एपीआई बिजनेस का और ये जो मॉनिटरिंग बिजनेस का, वो है कि जो 70% इनका जो रेवेन्यू करेंटली आ रहा है वो एपीआई बिजनेस से आ रहा है, और जो मॉनिटरिंग बिजनेस जो कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मॉनिटरिंग बिजनेस है, वो 30% इनका जो बिजनेस आ रहा है वो ये मॉनिटरिंग से आ रहा है। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे इनका ये जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो पीरियड है वो है Q3 FY 25। तो दिसंबर तक का जो भी इनका नंबर्स आया है, वो नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है। इस जनरली होता कैसे है कि उसमें 9 मंथ का भी ब्रेकअप होता है और Q3 FY 25 का भी ब्रेकअप होता है। तो हम इसको थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो इनका जो 9 मंथ का हाईलाइट था, आप देखेंगे कि इनका जो सारे नंबर्स हैं, और यहाँ से भी अभी क्या हो गया है कि आपका Q4 भी कंप्लीट हो गया है, और Q4 के नंबर्स भी काफी इनके अच्छे आए हैं, और Q3 में भी काफी बड़ा जंप एक देखने को मिला है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो क्लोज टू 97 करोड़ पे आया है। ऑल्दो इसका मार्जिन जो है, मैं इसका बड़ा फैन नहीं हूँ, इसका मार्जिन क्लोज टू 7.18% पे आया था, जो कि एक हाई मार्जिन नहीं है। बट मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो ये कहना है कंटिन्यूअसली कि जो हाई मार्जिन बिजनेस है वो एक बड़ा प्रपोर्शन ऑफ मिक्स होगा आगे जाके, और इनका मार्जिन क्लोज टू एबिटा मार्जिन भी क्लोज टू 15 to 20% के रेंज में हमें देखने मिलेगा। तो ग्रॉस रेवेन्यू में 6.5% का जंप आया था। क्वार्टरली अगर कंपेयर करें तो 1300 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू है। एबिटा जो है 145 करोड़ का है। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि जो गैप है एबिटा और जो टॉप लाइन का, बॉटम लाइन उतना उतना बड़ा गैप नहीं है। मैं जनरली जो प्रेफर करता हूँ, ऐसे बिजनेसेस होती हैं जिनका गैप फ्रॉम टॉप लाइन टू बॉटम लाइन इज वेरी हाई। अभी मैं रिसेंटली एक बिजनेस देख रहा था जो कि इंडिया का बिजनेस नहीं है, ग्लोबल बिजनेस है, जो कि वीजा और मास्टर कार्ड का बिजनेस है। वो बिजनेस में क्लोज टू 30 से 40, 40 से 50% का मार्जिन रहता है। तो वो बिजनेस ने ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें डिसरप्शन नहीं आया था, यूएस में उसने बहुत सारा पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को। और आई थिंक वो एक एक कंफर्ट फैक्टर भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप उनके मार्जिन्स को लें और उसको 3 4 बार भी डिवाइड कर दें, या आप उनको 3x से भी कम कर दें, दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल मार्जिन फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। तो इसका जो मार्जिन है वो काफी वीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 39% के करीब है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39% से इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 44% से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर जो करेंटली चल रहा है वो 2.39 या 2.4 के रेंज पे चल रहा है।
जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे है। और रेवेन्यू जो है यहाँ पे उतनी उतने बड़े तरीके से ग्रो हुआ नहीं है। तो मेडिकल डिवाइसेस का भी जो डिमांड था वो काफी म्यूटेड था। तो वो अपने इसी नोट्स में कह रहे हैं कि उसका डिमांड काफी म्यूटेड था। वो 2.12% से ग्रो हुआ है। 2.12% Q3 में ग्रो हुआ है, और 6.45 9 मंथ का जो इनका बिजनेस है वो ग्रो हुआ है। और इनका जो ये प्राइमरी फोकस इस क्वार्टर में जो था वो हाई वैल्यू मार्केट्स में था, जो यूरोप में था, जो 55% से ग्रो हुआ है। इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो इनका जो एपीआई का बिजनेस है उसमें जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं। वो इंपोर्ट होने की वजह से अभी क्या वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट प्राइसेस हैव स्टार्टेड राइजिंग व्हाइल द मार्केट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड येट। तो एक तरीके से आपका रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, आप उसमें मार्केट लीडर तो हो सकते हैं, बट उसमें मार्जिन्स आपके काफी घटे हैं। और वो बहुत हद तक रिफ्लेक्टेड है आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जिसमें आपका मार्जिन 7.18% तक निकल के आ रहा है। और उसमें इंपोर्ट प्राइसेस का बहुत बड़ा हाथ है कि मार्जिन डिटोरिएशन एक तरीके से हुआ है। ये इनका ग्लूकोमीटर का बिजनेस का अपडेट है। उसमें वो यही कह रहे हैं कि मार्च 24 से दिसंबर 24 में एक जंप देखने को मिला है। तो 1.16 करोड़ ग्लूकोमीटर सेल हुए थे मार्च 24 में, जो कि जंप होके 1.35 करोड़ हो गए हैं। और स्ट्रिप्स जो होते हैं जो ग्लूकोमीटर के अंदर डलते हैं, वो 28.59 करोड़ सेल हुए थे 9 मंथ FY 24 में, जो कि जंप होके 32.65 करोड़ पे है। तो ये आप देखेंगे, इसके इमेजेस भी डाले हुए इन्होंने, ये है वो ग्लूकोमीटर। और ये आपका स्ट्रिप्स हैं जो ग्लूकोमीटर के अंदर डलता है। ये कह रहे हैं कि इस मेडिकल डिवाइस का 13.5 मिलियन का कस्टमर बेस है विथ रिपीट परचेज ऑफ स्ट्रिप्स एवरी ईयर। और एक बार आप इंसुलिन पे हैं और आप डायबिटीज पे हैं, और उसके एसोसिएटेड डिजीजेस अगर हैं, तो आपको डॉक्टर ये कहता है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ शुगर लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हो क्या जाता है कि आप बार बार लेबोरेटरी की तरफ दौड़ेंगे या अपना लोग को बुलाएंगे घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए, उससे अच्छा आप घर पे ही उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और फिर ये डिवाइस का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी बड़े हद तक ग्रो हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो डिवाइस है, इसका इसके चैलेंजर्स कौन है। और जो मैं मेडिकल इंडस्ट्री से उतना क्लोज नहीं हूँ, बट अगर मेरे इस कम्युनिटी में जो हम लोगों ने छोटी सी अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, उसमें अगर कोई इन्वॉल्व है और वो बताना चाहता है कि कैसे मेडिकल डिवाइसेस में डिसरप्शन आगे जाके हो सकता है, या और कौन सी कंपनियां हैं जो जो ये सारी चीजें सेल कर रही है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे उसको बताइए। और ये भी बताइए इसका प्रोस्पेक्ट आपको कैसा लगता है। क्योंकि मैंने ये कंपनी को पेयर कंपैरिजन तो किया नहीं है, इस कंपनी का जो जो डेटा है मैं वो देख रहा हूँ, बट इस पे अगर इंटरेस्ट बनाना है या इस पे स्टेक लेना है, तो उसके लिए बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि हाँ, ये 30% इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट क्या ये 30% डिसरप्ट हो सकता है कि नहीं। तो दिस 30% में गो अप टू 50% इफ प्रोडक्ट में दम है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है और कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, तो ये 30% जो है ये नीचे भी घट सकता है, या उसके प्राइसेस इसके पास पावर है कि नहीं। तो जनरली क्या होता है कि जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं उनमें प्राइसिंग का पावर होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं और उनका मोट बना हुआ होता है। तो इवन इफ वो प्राइसेस को 5% या 10% हर साल बढ़ाएं, तो उनका डिमांड उतने बड़े तरीके से इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उस पे करेंटली मुझे विजिबिलिटी इस पे नहीं है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, या इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, या ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं, कि अगर प्राइसिंग वॉर हुआ तो ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो प्राइसिंग वॉर हुआ तो कंपटीशन ये बहुत सारा मार्केट शेयर खा सकता है, और वो इस कंपनी के लिए फिर एक सिरदर्दी बन सकती है।
यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सोल्ड है लाइफ टाइम सेल्स, उसमें 154 करोड़ पे था मार्च 24 में, और 187 करोड़ दिसंबर 24 में, तो काफी एक इंक्रीज आपको देखने को मिला है। और अगर ये होल्ड कर सकता है तो इट कैन बी अ वेरी गुड प्ले, बिकॉज हमें पता है कि ऑल्दो हमारी मीडियन एज बहुत कम है इंडिया की, तो क्लोज टू 28 ईयर्स की हमारी मीडियन एज है। और जैसे जैसे हम 10 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन जाएंगे, तो द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल विद इन द कंट्री विल इंक्रीज। और ओल्ड एज के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो कि एक हार्श रियलिटी है। और उस उस उसको टैकल करने के लिए जो कुछ प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेच रही है, वो काफी इम्पोर्टेंट प्रूफ होगी, और इससे काफी कंपनी को एक तरीके से बेनिफिट होगा। तो एक इंटरेस्टिंग प्ले बन सकता है उस हिसाब से। बीपी मॉनिटर्स का बिजनेस को भी इन्होंने हाईलाइट किया है। इस पे इन्होंने कहा है कि इनका जो 8.48 लैक्स यूनिट्स बिके थे बीपी मॉनिटर्स के 9 मंथ FY 24 में, वो बढ़ के 1 करोड़ से उनका इजाफा हुआ है। और वो बढ़ के 9 मंथ FY 25 में 9.48 करोड़ हो गए, तो 9.48 लैक्स हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे ये 1 लाख का जंप हुआ है बीबी मॉनिटर्स के सेल्स में। और सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो 9 मंथ FY 24 में 64 करोड़ का वैल्यू का सेल था, जो कि बढ़ के 74 करोड़ पे हो गया है। और इनके नोट्स में ये यही कह रहे हैं कि 6.65 मिलियन बीपी मॉनिटर सेल्स हुए हैं 9 मंथ FY 25 में, विद इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस। तो ये पता नहीं, ये नंबर्स ये लोग अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 9.48 लैक्स कहा है और यहाँ पे 6.65 मिलियन। तो सोल्ड टिल, अच्छा ये क्यूमुलेटिव होगा, ये लाइफ टाइम सेल्स होगा। और ये कह रहे हैं कि 6.65 मिलियन लाइफ टाइम सेल्स इन्होंने किया है 9 मंथ FY 25 में। वेर एज जस्ट फॉर दैट 9 मंथ FY 25 यहाँ पे जो है वो 9.48 लैक्स तक का सेल हुआ है। तो इसको देखे तो ये 66 लाख टोटल, ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम सेल्स है, और यहाँ पे देखे तो 9 मंथ FY 25 में 9.48 लैक्स का सेल हुआ है। ये कह रहे हैं कि 100% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही है, फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है कि एक 120 एकड़ का नया प्लांट भी खोला है, जो कि बड्डी हिमाचल प्रदेश में है। तो कंपनी एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि बहुत सारा ग्रोथ कंपनी को नेक्स्ट फ्यू इयर्स में देखने को मिलेगा, और उसके लिए वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, वैसा उनका कोशिश है। ये कह रही है कि ये जो मेडिकल डिवाइस का मार्केट है, ये कोशिश करिए कि अक्रॉस इंडिया, मार्केट रीच अक्रॉस इंडिया, एंड ऑल्सो एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, तो कि ये इंडिया में बने और बाहर भी जाके एक्सपोर्ट हो, तो यही इनका कोशिश है। तो इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो 120,000 स्क्वायर फीट का नया फैसिलिटी है, ये आपका बड्डी हिमाचल प्रदेश में है। और मेडिकल डिवाइस जो है उसमें एलईडी स्क्रीन प्रिंटिंग से भी आजकल मेडिकल डिवाइसेस बन रही हैं। तो हाई टेक मशीनरी यूज करके ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी रैंप अप की बातें कर रहे हैं। और इसमें बिजनेस अपडेट इन्होंने बता के 3 पिक्चरें दिखाई हैं, और इसमें ये भी बताया कि इनका जो बीपी मॉनिटर का जो कैपेसिटी है, वो इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंटेशंस और एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं अपना प्रोडक्ट रीच बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दुबई में, कतर में और जर्मनी में। तो इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स को ये पुश करेंगे। तो इस अगर आप देखें क्लोजली तो ये ग्लूकोज मॉनिटर पुश कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी पुश कर रहे हैं। तो ये जाके एग्जीबिशंस अटेंड करते हैं और उस एग्जीबिशंस के थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। इन्होंने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है, और राहुल द्रविड़ को इन्होंने मिस्टर रिलायबल, मिस्टर वॉल को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भी लिया है। तो जो कि इनका ये ऐप प्रमोट करते हैं। ये ऐप डायरेक्टली सिंक होता है आपके ग्लूकोज मॉनिटर से, और इससे आप बहुत सारे रीडिंग्स और एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका ब्लड सैंपल जो है उसमें शुगर लेवल कितना था, और डे ऑन डे कितना था, और वो सारी चीजें। ब्लड ग्लूकोज भी मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर और वेट भी मॉनिटर कर सकते हैं।
अगर अब फार्मा बिजनेस में मूव करें तो फार्मा बिजनेस, जैसे मैं कह रहा था कि Q3 FY 25 में 335 करोड़ है। और Q3 FY 24 में 341 करोड़ है। इनका जो 9 मंथ रेवेन्यू है यहाँ पे 966 करोड़ है। 9 मंथ FY 25 और 9 मंथ FY 24 923 करोड़ पे बिजनेस बैठा है। एपीआई एंड फिनिश डोसेजेस, तो ये दोनों का मिक्स बिजनेस है, सिर्फ एपीआई का बिजनेस नहीं है। मैंने पहले बताया था कि एपीआई का जो बिजनेस है वो कंट्रीब्यूट करता है 325 करोड़, जिसका टारगेट है 1,000 करोड़ तक जाने का। तो ये दोनों का मिक्स बिजनेस का ये लोग नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फार्मा एक्सपोर्ट ग्रोथ में आप देखेंगे कि 10% का इंक्रीज हुआ है। तो अगर टोटल नंबर्स है 966 करोड़ है, उसमें से एक्सपोर्ट के नंबर जो है 500 करोड़ है। तो अब देखेंगे 50-50% है। जो डोमेस्टिकली कंज्यूम्ड है और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो 50-50 है। और उसमें ओवरऑल में 5% का ग्रोथ हुआ है और कंबाइंड में 10% का ग्रोथ हुआ है। तो ये मैं कह रहा था कि जो फार्मा और डिवाइसेस का जो बिजनेस है वो 71-29% पे स्प्लिट है फॉर द 9 मंथ FY 25। और ये जो स्प्लिट है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रॉम एन आउटसाइडर व्यू पॉइंट मुझे इसके फार्मा का पता ही नहीं था। बट बहुत सारे ड्रग्स में ये एक मार्केट लीडर है। हे फीवर के ड्रग्स में मार्केट लीडर है, फिर एंटी एस्थमिक ड्रग्स में मार्केट लीडर है। और ब्लड थिनर्स और हार्ट का जो रिलेटेड मेडिसिन है उसमें भी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो मेडिकल डिवाइसेस का बिजनेस यहाँ पे देखें कि 9 मंथ FY 25 में 394 करोड़ का था। और फार्मा बिजनेस 966 करोड़ का था। और Q3 FY 25 में फार्मा बिजनेस 335 करोड़ और मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस Q3 FY 25। तो अगर ब्रेकअप हम देखें मेडिकल डिवाइसेस बिजनेस में, तो मेडिकल डिवाइसेस में मेजरली जो बिजनेस आता है वो ग्लूकोमीटर से आता है। ग्लूकोमीटर से 78% बिजनेस आता है। और ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर से 18.6% बिजनेस आता है। तो ये जो है ये 30% का 77% ग्लूकोमीटर से आता है। और 18.6% बीपी मॉनिटर से आता है। और बाकी जो बिजनेस है 3.7% वो अदर सेगमेंट से आता है। तो अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 22% यूरोप से आता है, जो कि हाई वैल्यू बिजनेस है। और इनका कंसंट्रेशन वहाँ पे काफी ज्यादा है क्योंकि पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है वहाँ पे। 30% अभी भी इंडिया से बिजनेस है। एशिया से 25.7% बिजनेस है। और यूएस से 14.8%। तो काफी डाइवर्सिफाइड है, ऐसा ज्योग्राफिकल डिपेंडेंसी नहीं है। और बिजनेस इज वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द ग्लोब है। जो कि गुड साइन है। एक्सपोर्टिंग टू ओवर 80 कंट्रीज, 200 ओवर। सो ये सारी इनके नंबर्स हैं। और 70% एक्सपोर्ट्स का इनका बिजनेस है। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये लॉन्च कर रहे हैं। ये प्री मील ड्रिंक्स, ऑन द गो मील और ये सारी चीजें ये लॉन्च कर रहे हैं। अम, और ये सम ऑफ द टैबलेट्स हैं जो ये बेचते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो ये बेचते हैं। तो इसमें ये सारे टिक्का पेन और यूडोफिक्स यूडोफिक्स 150 ये सारे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि क्विकली इनके नंबर्स एक बार देखेंगे। तो सम ऑफ द नंबर्स जो इनके हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी जो शेयर प्राइस है वो 50 रुपए पे बैठा है। तो शेयर प्राइस में मैं हमेशा लास्ट में इसलिए आता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ शेयर प्राइस लेके देख के ले लेते हैं कि ये सस्ता है ये महंगा है। पहली बात तो सस्ता या महंगा होना शेयर प्राइस के वैल्यू से डिटरमाइन नहीं होता है। 4,000 रुपए का स्टॉक सस्ता हो सकता है और 50 रुपए का स्टॉक महंगा हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं देखना है, प्राइस को प्रॉफिट के रिलेटिविटी में देखना है।
तो ये जो अभी कंपनी है ये 50 रुपए के भाव में है, अभी 4% इसका ग्रोथ हुआ था। और मार्केट कैप जो वैल्यूएशन है 2700 करोड़ पे है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग्स है 21.9। आरओसी काफी रिस्पेक्टेबल 16.8% और आरओई 12% पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126%, जो 65.5% का ग्रोथ हुआ है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। यहाँ पे देखेंगे कि अपने शेयर्स गिरवी ओनर से रखे नहीं है बहुत फास्ट एक्सपेंशन के चक्कर में, जो कि एक गुड साइन है। प्रमोटर होल्डिंग 35.6% है। और कैश कंपनी के पास 55.4 करोड़ पड़ा हुआ है। प्राइस टू बुक भी इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसी है जो ओवर 5 प्राइस टू बुक चलती है। इसका 2.48 प्राइस टू बुक है। और यहाँ पे देखेंगे इसका थोड़ा अबाउट सेक्शन में। तो Morpen Laboratories is engaged in the business of manufacturing, producing, developing, and marketing a wide range of APIs और ब्रांडेड और जेनेरिक फॉर्मुलेशन। इसमें देखेंगे जो इनका मार्केट लीडरशिप है ये ड्रग में एंटी एस्मिक मोन्टे लुकास 70% मार्केट शेयर है। लॉराटिडाइन 69% है। ये तो टंग ट्विस्टर्स है, काफी सारे नाम इसको प्रोनाउंस ढंग से नहीं हो रहे, बट एंटी एलर्जी जो हे फीवर को प्रिवेंट, जो पोलन से जो एलर्जी होता है उसके फीवर को प्रिवेंट करने के लिए जो मार्केट शेयर है 69% और 49% है। फिर कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर 20%, एटोर, वेस्टनिन, और फिर ये सारे 19% मार्केट शेयर इसका है। फार्मा बिजनेस 70%, जो कि 73% था FY 22 में, वो घट के अब 70% हो गया है। एपीआई सेगमेंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी उसमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ आया है। और सेगमेंट रेवेन्यू मिक्स में देखें तो ये इनका प्रोडक्ट मिक्स है, न्यू मॉलिक्यूल्स 13% है, और ये सारे अटोरवा 18%। ये जो मेडिकल फील्ड में काफी क्लोजली इन्वॉल्व है उनको ये नामें चमकेंगी। तो कंपनी ने फिर एक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट भी किया था अ, अपने कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए। बड्डी में उन्होंने एक फैसिलिटी भी खोला जो हिमाचल प्रदेश में है। और वो फैसिलिटी जो है ऑर्थो सपोर्ट सिस्टम के लिए और नेबुलाइजर्स के लिए खोला था। कंपनी के पास 53 पेटेंट्स हैं इन टोटल। और कंपनी ने और पेटेंट्स के लिए फाइल भी किया हुआ है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन आई थिंक। पेटेंट्स और मेडिकल कंपनी है तो उनको करने की जरूरत भी है बहुत हैविली। कंपनी ने 200 करोड़ का फंड रेस किया था थ्रू क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। And the company targets 5,000 crore by 2030 in totality, focusing on high margin consumer segments such as medical device. So 5,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू टारगेट है। अभी हम लोग देखेंगे इनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो 2,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू, 1,700 करोड़ का इनका ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू है। उसमें उनका टारगेट है कि इसको 5,000 करोड़ करना है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे 126 करोड़ पे है। ओपीएम परसेंटेज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी लो है, 10% पे ये बैठा है। और स्टॉक अगर आप देखेंगे, स्टॉक ने इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग कैसे परफॉर्म किया है, तो काफी फ्लैटिश रहा है। तो मई 2015 में भी देखेंगे तो मार्केट ने इसको कभी भी ये समझा नहीं है कि दिस इज वर्दी ऑफ इंक्रीजिंग बाय अ लॉट। तो काफी रीजनेबल प्राइस पे बैठा है। और आप डेफिनेटली बताइए कि आपका क्या सोच है इसके बारे में। और व्हाट डू यू सी, हाउ डज द बिजनेस foresight look, what are some of the challenges that it may face, and things that may disrupt its journey। और बहुत सारे लोग जिनको ज्यादा डीप नॉलेज होगा इस सेगमेंट के बारे में, वो ये भी कहेंगे कि जो इनके टारगेट्स है वो काफी एम्बिशियस हैं और काफी नॉन डुएबल हैं। तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे अ, जरूर हमें बताइए। एक बार क्विकली हम इनका नोट्स भी देख लेंगे। तो Q3 FY 25 का जो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था उसमें वो यही कह रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू था 458 करोड़ पे Q3 में आया था। 3 to 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 9 मंथ 97.71 करोड़ था, विच इज सरपासिंग अ फुल ईयर प्रॉफिट ऑफ 96 करोड़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो 9 महीने का इनका जो प्रॉफिट था वो पूरे साल के प्रॉफिट को सरपास उन्होंने कर दिया था।
और ये कह रहे कि द फार्मा इंडस्ट्री इज फेसिंग challenges both internationally and domestically, but Morpen Laboratories is performing well amidst this condition. ये तो इनके मैनेजमेंट का काम होता है बताना कि हम बाकी सब क्योस में और हम अच्छा कर रहे हैं, बट इसमें आई थिंक आपका इंडिपेंडेंट व्यू भी बहुत जरूरी है थ्रू कांस्टेंट रीडिंग. US market is described as slow due to various factors, including the election years, while the European market has shown a significant 55% revenue increase. अब ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उस पे भी अभी 90 डे का गैप आया है, बट अगर वो 10% या जितना भी वो होता है उससे डेफिनेटली इसके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका मार्जिन और नीचे जाएगा. और यूएस पे भी जैसे हमने पहले देखा था, यूएस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट डॉक्टर मोपेन सेल्स, तो उस पे एक डेफिनेट इम्पैक्ट होगा. और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो काफी बढ़ रही थी, ये लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि तो मैनेजमेंट नोटेड अ स्टेबलाइजेशन इन चाइनीज रॉ मटेरियल प्राइसेस व्हिच इज अ गुड न्यूज फॉर देम, बिकॉज देन दे शुड सी मार्जिन एक्सपेंशन. कह रहे फार्मा सेगमेंट रेवेन्यू फॉर Q3 is 335 crore with 9 month revenue at 966 crore. Contribution of medical devices to overall revenue has increased from 26 to 29%. फिर ये कह रहे कि 120,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी इज नियरिंग कंप्लीशन विद सिविल वर्क. दिस इज फॉर एक्सपैंडिंग बीपी मॉनिटर ग्लूकोमीटर्स के एक्सपेंशन के लिए ये फैसिलिटी यूज हो रहा है. सिंक कैप और ये सारी चीजें फ्यूचर आउटलुक में यही कह रहे हैं कि प्रोजेक्टिंग अ 10 to 15% ग्रोथ रेट इन द कमिंग ईयर्स कंटिजेंट ऑन मार्केट कंडीशन. तो देखते हैं, आई थिंक सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जो इन्होंने प्रोमिस किए हैं ये फुलफिल होंगे कि नहीं. um, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि काफी चीजें इसमें इस बिजनेस में ऐसी हैं कि नॉट टू माई लाइकिंग. और मैं जनरली एक बहुत ही रिस्क अवर्स किस्म का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करके भी हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हाई रिस्क, जो हमें पढ़ाया जाता है कि यू हैव टू टेक हायर रिस्क टू जनरेट हायर रिटर्न्स, बट देर आर ऑलवेज, इट्स अ ऑक्शन ड्रिवन मार्केट द स्टॉक मार्केट. तो कई बार जो काफी घटिया बिजनेसेस को बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, और काफी बार बहुत ही बढ़िया बिजनेसेस अंडर द रडार चली जाती हैं. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे अहेड. थैंक यू.